नमस्कार दोस्तों। सरस्वती माँ जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है, वे इस समस्त संसार में ज्ञान के रूप में उपस्थित है। माँ सरस्वती की उपासना करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। देवी माँ सरस्वती का उल्लेख प्राचीन वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत एवं देवी भगवत पुराण ऐसे कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। दोस्तों, यदि मनुष्य को उसके कार्यों में असफलता मिल रही है, ज्ञान के अभाव में यदि कोई मनुष्य सफल नहीं हो पा रहा है, विद्यार्थियों की बुद्धि कमजोर है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो उन्हें निश्चित ही माता सरस्वती की शरण में जाना चाहिए। जो भी माता सरस्वती की पूजा करता है, उसे निश्चित ही बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा मनुष्य संसार में कीर्ति प्राप्त करता है। वेदों में माँ सरस्वती को कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वजिनीवती धीनामणि त्रयवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। दोस्तों, माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त विद्यार्थियों को सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। माँ सरस्वती की कृपा से मंदबुद्धि व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। माँ की कृपा से विद्यार्थियों में जिज्ञासा एवं ज्ञान का विकास होता है। कला प्रेमियों में कला का विकास होता है तथा व्यक्ति समाज में मान सम्मान पाता है। माँ की कृपा प्राप्त व्यक्ति के चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी मधुर होती है। ऐसे व्यक्ति के मुख से कभी अपशब्द नहीं निकलते और ऐसे लोग अपने कार्य को पूरी निष्ठा और लगन से करते हैं। माँ की कृपा पाने के लिए विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करे, क्योंकि माँ सरस्वती का स्थान उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि ध्रुव तारे की दिशा की ओर है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे लोगों के बारे में जिनसे विद्या की देवी माँ सरस्वती सदैव नाराज रहती है और ऐसे व्यक्ति पर कभी कृपा नहीं करती। जो विद्यार्थी ऐसे 5 काम करते हैं, वो माँ की कृपा से वंचित रह जाते हैं और जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं उन कार्यों के बारे में। सबसे पहली बात, विद्या का अपमान करने वाले। जो भी विद्यार्थी विद्या का अपमान करते हैं अथवा अपनी किताबों को पैर लगाते या उन्हें इधर उधर फेंकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों पर माँ की कभी कृपा नहीं होती। माना जाता है कि किताबों में माँ सरस्वती का वास होता है। अगर कोई विद्यार्थी अपनी किताबों का अपमान करता है, तो इसे माँ सरस्वती का ही अपमान माना जाता है। ऐसे विद्यार्थी जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात है, गुरु का अपमान करने वाले। जो विद्यार्थी अपने गुरु का अपमान करता है और उन्हें अपशब्द में बात करता है, उस पर माँ सरस्वती की कभी कृपा नहीं होती। जिस गुरु के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अगर उसी का अपमान किया जाए तो यह उचित नहीं होता। तीसरी बात है, गाली गलौज करने वाले। माना जाता है मनुष्य की जुबान पर माँ सरस्वती का वास होता है, अतः विद्यार्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। अपने मुख से केवल मधुर वाणी ही निकालनी चाहिए। भूल से भी मुख से अपशब्द नहीं निकलने चाहिए। इससे माँ सरस्वती नाराज हो जाती है। ऐसे विद्यार्थी जीवन भर असफलता का शिकार बन जाते हैं, जो सदैव मुख से गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। चौथी बात है, दूसरों को कष्ट देना। जो विद्यार्थी अन्य गरीब विद्यार्थियों को कष्ट देते हैं अथवा उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे विद्यार्थी माँ सरस्वती की कृपा से वंचित रहते हैं और जीवन भर अज्ञानी ही रहते हैं। किसी भी विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि उनकी सहायता करनी चाहिए। 5वीं बात है, माता पिता का अपमान। किसी भी बालक के पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं। अतः जो भी विद्यार्थी अपने माता पिता का अपमान करते हैं अथवा अपने हठ के कारण उनका अपमान करते हैं, उनसे माँ सरस्वती सदैव नाराज रहती है। 6ठी बात है, क्रोध करने वाले। क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। क्रोधी व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी कमजोर होने लगती है। अतः विद्यार्थियों को अपने क्रोधी स्वभाव का त्याग कर देना चाहिए। इसके लिए रोज सुबह ध्यान करना चाहिए। इससे चित्त शांत रहता है और क्रोध नहीं आता। 7वीं बात है, देर तक सोने वाले। जो विद्यार्थी देर तक सोते हैं, वे माँ सरस्वती की कृपा से वंचित रह जाते हैं। विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त पर जागना चाहिए और अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए।
देर तक सोने वाले विद्यार्थी आलसी बनते हैं और जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए इस मंत्र का रोज 11 बार जाप करें। वह मंत्र है ओम ऐं नमः। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी माता सरस्वती को मानते हैं तो कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।